एक पेंगुइन अचानक जमीन के नीचे से बाहर आ गया, जबकि जैक अभी यह सोच ही रहा था कि यह क्या है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और हैरान रह गया जब उसने देखा कि पेंगुइन के मुंह में सोना था। जैक ने तुरंत हाथ हिलाकर सबको बुलाने का इशारा किया। जैसे ही लोगों को पता चला कि जैक ने सोना देखा है, वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन वह पेंगुइन बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो गया। जैक ने जल्दबाजी में नेता को बताया कि उसने अभी अभी एक पेंगुइन को सोना पकड़े देखा था, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी अगले ही पल पेंगुइन फिर दिखाई दिया और वह धीरे धीरे एक महिला की ओर बढ़ रहा था, अब भी अपनी चोंच में सोना पकड़े हुए। यह देखकर जैक ने तुरंत अपनी लाल चादर ओढ़ ली और पेंगुइन को हल्के से ऊपर उठा लिया। लोग खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि आसपास कहीं न कहीं खजाना जरूर छिपा है। नेता ने सबको इलाके की तलाश करने को कहा, लेकिन पेंगुइन इससे असहज हो गया। समुद्र का इलाका बहुत बड़ा था और केवल पेंगुइन को ही पता था कि असली खजाना कहाँ है। एक आदमी ने सोना दिखाकर पेंगुइन को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब बात जबरदस्ती की ओर बढ़ने लगी, जैक ने तुरंत उसे रोक दिया और पेंगुइन से माफी मांगी। तभी पेंगुइन ने अचानक सिर हिलाया और दूर समुद्र की ओर इशारा किया। उसी समय लोगों ने देखा कि समुद्र में हलचल बढ़ रही है और सभी का ध्यान उधर चला गया, लेकिन जैक वहीं रुक गया क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। तभी समुद्र के नीचे अचानक जोरदार हलचल हुई, जिसे जैक ने पहले किसी अजूबे जैसा समझ लिया। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पेंगुइन चुपचाप वहां से जा चुका है। यह देखकर जैक ने उसका पीछा किया। उसने बिना देर किए समुद्र में छलांग लगाई और एक रस्सी पकड़ ली। तभी पेंगुइन उसे गहराई की ओर ले गया। जैसे ही वे चट्टानों के पास पहुंचे, पेंगुइन अचानक ऊपर की ओर उछल गया। उसी दौरान किसी तरह एक खजाने की चाबी पानी में गिर गई और जैक ने उसे समय रहते पकड़ लिया। सामने एक विशाल पहाड़ देखकर जैक समझ गया कि यही खजाने का रास्ता है। कुछ देर बाद उसे एक जहाज दिखाई दिया और जब वह उस पर चढ़ा तो दंग रह गया क्योंकि जहाज पूरी तरह सोने से भरा हुआ था। लेकिन तभी जैक की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे पेंगुइन बाहर आ गए।